नमस्कार फ्रेंड्स, विजय जीएस अकेडमी पर आप लोगों का स्वागत है। साथियों, आज मैं आप लोगों को पर्यावरण प्रदूषण के महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चंस आप लोगों को कराने जा रहा हूं। फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चंस आप लोग देख सकते हो कि एसएससी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। तो देरी ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। मेरा क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि पीने के पानी में तांबे की सांद्रता अधिकतम अनुमेय सांद्रता मिलीग्राम प्रति लीटर में होती है। कितनी होती है दोस्तों? 2 होती है। 2 मिलीग्राम प्रति लीटर होती है पीने के पानी में तांबे की सांद्रता। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से लेड प्रदूषक का मुख्य कारण क्या होता है? क्या होता है दोस्तों लेड प्रदूषण का मुख्य कारण? यह होता है स्वचालित वाहन उद्योग होता है लेड प्रदूषण का मुख्य कारण। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य है। क्या होता है दोस्तों? ओजोन परत का संरक्षण होता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सुपरसोनिक जेट निम्न में से किस गैस की परत का क्षय करता है? किसका? ओजोन परत का। जो सुपरसोनिक जेट होते हैं ये ओजोन परत का क्षय करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे वायु प्रदूषक कहते हैं? किसको कहते हैं दोस्तों वायु प्रदूषक? जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है इसे वायु प्रदूषक कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बंगाल तट पर जल प्रदूषण का मुख्य कारण होता है। क्या होता है? आर्सेनिक जो होता है बंगाल के तट पर जल प्रदूषण का मुख्य कारण होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि इसमें देखना है कि सही कथन है। कौन सा है दोस्तों? एसपीएम निलंबित कण पदार्थ है। सीओडी इसका फुल फॉर्म होता है रासायनिक ऑक्सीजन डिमांड, जिसको केमिकल ऑक्सीजन डिमांड भी बोलते हैं। मतलब उपरोक्त दोनों विकल्प सही हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषक सर्वप्रथम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड उत्पन्न करेगा? कौन सा? जो स्वचालित वाहन उद्योग होंगे ये क्या होंगे? नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस उत्पन्न करेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विरंजक तरल पदार्थ एक प्रकार के अकार्बनिक प्रदूषक होते हैं जो कि क्या होते हैं? डेड डैश द्वारा उत्पन्न होते हैं। किसके द्वारा? पेपर तथा पल्प मिल द्वारा उत्पन्न होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही है? कौन सा युग्म सही है दोस्तों? विरंजक तत्व पेपर तथा पल्प से उत्पन्न होते हैं। ये विकल्प सही है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सेलुलोज फाइबर जो कि एक कार्बनिक प्रदूषक है का मुख्य रूप से डेड डैश द्वारा उत्पन्न होता है। किसके द्वारा उत्पन्न होता है दोस्तों? ये पेपर तथा पल्प उद्योग द्वारा उत्पन्न होता है सेलुलोज फाइबर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये भी हमारा मिलान वाला है दोस्तों, कि तृतीयक अमोनियम लवण साबुन उद्योग, विरंजक तरल पेपर तथा पल्प उद्योग, सेलुलोज फाइबर किसे? औषधि व्यवसाय। तो इसमें देखना है कौन सा विकल्प हमारा सही है। जो इसमें दिया है दोस्तों 1 और 2, 1 और 2 ये दोनों विकल्प हमारे सही, मतलब पहला और दूसरा जो दिया है ये हमारा राइट हो जाएगा। आप लोग देख सकते हो कौन कौन सा था। तृतीय अमोनियम लवण साबुन से संबंधित होता है और विरंजक तरल पेपर तथा पल्प उद्योग से होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वायु में उपस्थित किस गैस की उपस्थिति के कारण वायु में पीतल धातु रंगहीन हो जाता है? किसके कारण होता है? ये होता है हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण वायु में उपस्थित होता है। कि वायु में क्या होता है? पीतल धातु को रंगहीन हो जाता कर देता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कारखानों के अवशेषों का नदियों में होने वाले निस्तारण पर नियंत्रण के लिए संचालित योजनाओं का मुख्य उद्देश्य होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन उपभोग होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बड़े शहरों में वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है। क्या होता है दोस्तों? बड़े शहरों में वायु प्रदूषण का मुख्य कारण होता है पदार्थों के निलंबित कण। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भूरी हवा शब्द का प्रयोग होता है। कहाँ होता है दोस्तों? प्रकाश रासायनिक धुंध में भूरी हवा शब्द का प्रयोग होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ताजमहल निम्न में से किससे प्रभावित है? किससे प्रभावित है दोस्तों? ये सल्फर डाइऑक्साइड, जिसको CO2 SO2 भी बोलते हैं। ताजमहल क्या होता है? इससे दोस्तों ताजमहल का रंग परिवर्तन हो रहा है। अगला क्वेश्चन है कि वाहन किस हानिकारक यौगिक का उत्सर्जन करते हैं? किसका करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और धुआं, मतलब सभी का उत्सर्जन करते हैं वाहन। ये सभी क्या है? हानिकारक यौगिक हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके उपयोग में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा को नियंत्रित किया जा सकता है? किसके उपयोग से? जो कम सल्फर वाले ईंधन होते हैं इनसे क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा को नियंत्रित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि पायराइट अयस्क के दहन से उत्सर्जन होता है। किसका होता है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन होता है पायराइट्स दहन के। पायराइट्स अयस्क के दहन से क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि DDT को कीटनाशक के रूप में उपयोग करने से क्या हानि होती है। क्या हानि होती है दोस्तों? ये प्राकृतिक रूप से आसानी से नष्ट नहीं होता है। कौन सा? DDT कीटनाशक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वृहद प्रदूषक का उदाहरण है। वृहद प्रदूषक का उदाहरण क्या होता है दोस्तों? पराक्सिल एसिटिल नाइट्रेट जो होता है वृहद प्रदूषक का उदाहरण होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पराक्सिल क्या है। पराक्सिल क्या होता है दोस्तों? एक वृहद प्रदूषक होता है पराक्सिल, याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश रासायनिक धुंध, प्रकाश रासायनिक धुंध इनमें से किसके बीच अन्योन्य अभिक्रिया का परिणाम है? किसके बीच होता है? NO2 मतलब नाइट्रस ऑक्साइड और O3 एवं पराक्सिल नाइट्रेट सूर्य किरणों की मौजूदगी में होता है प्रकाश रासायनिक धुंध। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किस विषैली गैस का उत्सर्जन कार के धुएं से होता है? किसका होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के उत्सर्जन जो होता है कार के धुएं से होता है, मतलब ये एक जहरीली गैस है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मोटर कार से उत्सर्जित वह प्रदूषक जिससे मानसिक बीमारी होती है, कौन सा होता है? PB, जिसको लेड बोलते हैं। इससे क्या होता है? मानसिक बीमारी होती है। अगला क्वेश्चन है कि पूर्व USSR को की कार्बोनिल नाभिकीय संयंत्र दुर्घटना जिसमें रेडियो एक्टिव नाभिकों का वातावरण में रिसाव हो गया था, किस वर्ष हुई थी? किस वर्ष हुई थी? यह हुई थी 1986 में, जिसको चेरनोबिल दुर्घटना भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कहा जाता है कि ताजमहल संगमरमर कैंसर से पीड़ित है। संगमरमर कैंसर क्या है दोस्तों? क्या होता है दोस्तों? ये अम्ल वर्षा के कारण संगमरमर का क्षय ही क्या कहलाता है? संगमरमर कैंसर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी वायुमंडल का हिस्सा नहीं है? कौन सा है? जो क्लोरीन गैस है दोस्तों, ये वायुमंडल का हिस्सा नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि फ्रेयान डैश का रूप में प्रयोग होता है। किस रूप में प्रयोग होता है? शीतलक के रूप में प्रयोग होता है फ्रेयान गैस का। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि काला फेफड़ा बीमारी किस व्यवसाय से जुड़े लोगों में पाई जाती है? किसमें? जो कोयला खनन में कार्य करते हैं उनमें कौन सा? काला फेफड़ा नामक बीमारी होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कौन से सूक्ष्म जीव वायु प्रदूषण का पर्यवेक्षण करता है? कौन सा? जो लाइकेन होता है दोस्तों, ये सूक्ष्म जीव वायु प्रदूषण का पर्यवेक्षण करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि तापीय ऊर्जा संयंत्रों से मुख्य रूप से निकलने वाला गैसीय प्रदूषक है, कौन सा है? सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है तापीय ऊर्जा संयंत्रों से निकलता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अम्लीय वर्षा वनस्पति को नाश करती है क्योंकि इसमें होता है, क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड होता है अम्लीय वर्षा में, जिसके कारण वनस्पति नष्ट हो जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि धुंध में मौजूद कठोर द्रव जिससे आंखों में जलन होती है, किसके कारण होती है दोस्तों? पराक्सिल एसिटिल नाइट्रेट के कारण ऐसा होता है, जिसमें आंखों में क्या होती है? जलन होती है। अगला क्वेश्चन है कि अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है, क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रस ऑक्साइड के कारण अम्लीय वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वातावरण में किस प्रदूषक के कारण अम्लीय वर्षा होती है? किसके कारण होती है? नाइट्रोजन एवं सल्फर के ऑक्साइड के कारण अम्लीय वर्षा होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश रासायनिक धुंध गर्म शुष्क जलवायु में उत्पन्न होती है। इनमें से कौन से प्रकाश रासायनिक धुंध का घटक नहीं है? कौन सा नहीं दोस्तों? जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये प्रकाश रासायनिक धुंध का घटक नहीं है। बाद बाकी नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ये सब होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी विषैली गैस है? कौन सी गैस? जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है दोस्तों, ये एक विषैली गैस होती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक क्या है? क्या होता है दोस्तों? कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन होता है सिगरेट के धुएं में। अगला क्वेश्चन है कि तंबाकू और धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, क्यों? इसमें क्या पाया जाता है? निकोटीन पाया जाता है, इसलिए तंबाकू और धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण निर्माता गैस अति विषैली होती है? किसके कारण? कार्बन मोनोऑक्साइड की उपस्थिति के कारण निर्माता गैस अति विषैली होती है। अगला क्वेश्चन है कि बंद कमरे में कोयले के जलने पर निम्न में से कौन सी गैस दम घुटकर होने के कारण बनती है? कौन सी? कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है बंद कमरे में कोयले को जलाने से क्या है? ऑक्सीजन खत्म हो जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाती है, जिससे दम घुटने लगता है। अगला क्वेश्चन है कि रात में वृक्षों के नीचे सोने से बचना चाहिए, क्योंकि क्या होता है? रात में वृक्ष रात में कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित करते हैं और ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वायु प्रदूषक युक्त होते हैं, किसके कारण? विकिरण तथा गैसों के कारण वायु प्रदूषण युक्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में उपस्थित सल्फर के ऑक्साइड वर्षा जल के माध्यम से पृथ्वी पर क्या करते हैं? मृदा का pH मान कम करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हरित गृह प्रभाव का मतलब होता है, क्या होता है? मतलब
कार्बन डाइऑक्साइड के कारण सौर ऊर्जा का संचय करना होता है। हरित गृह प्रभाव का मतलब यही होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण सौर ऊर्जा का संचय करना। अगला क्वेश्चन है कि हरित गृह प्रभाव से अभिप्राय है। क्या होता है दोस्तों? पर्यावरणीय गैसों हेतु प्राप्त सोलर ऊर्जा के संग्रह में होता है हरित गृह प्रभाव। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से गैसों का कौन सा समूह हरित गृह प्रभाव में योगदान देता है? कौन सा समूह जो होता है हरित गृह के प्रभाव में योगदान देता है? आप लोग देख सकते हो, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और जलवाष्प जो होते हैं ये क्या होते हैं? हरित गृह के प्रभाव में योगदान देते हैं। और लास्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन सा प्रदूषक ओजोन छिद्र के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? कौन सा? जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको CFC भी बोलते हैं, ये ओजोन छिद्र के लिए उत्तरदायी है। दोस्तों मेरे द्वारा कराए गए क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।